हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से शुभ मल्होत्रा बनी हुई हैं। शुभ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इंडिया अलायंस मिलकर साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर, आपने तो बड़े बड़े डिमांड भी कर दी थी कि भाई हमें मध्य प्रदेश और इसमें सीटें दे दो, राजस्थान में सीटें दे दो। आपका वहां कोई आधार नहीं है, लेकिन सीट मांगने में आप भी पीछे नहीं रह रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि इंडिया अलायंस जो एक हो रहा है वो विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा? आप जितने मजबूत होंगे, समाजवादी पार्टी जितनी मजबूत होगी, उतने ही बीजेपी को फायदा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जहां तक कि आधार की बात है या फिर चुनाव लड़ने की बात है, ये अधिकार तो हमें देखिए देश की जनता ने दिया है। मात्र 10 साल में हम सबसे तेजी से भारत के इतिहास में राष्ट्रीय पार्टी बन गए। दिल्ली में 3 बार, पंजाब में इतने भयंकर मेजॉरिटी के साथ, गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है वहां पे लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, और गोवा की जनता की तो खैर बात ही नहीं है, उन्हीं के द्वारा हम राष्ट्रीय पार्टी बने। तो इसीलिए हमें तो ये जनता ने अधिकार दिया है। लेकिन सबसे पहले भाजपा ये तो बताए कि दूसरों के घर में क्या खामी है वो देखने के पहले अपना घर तो बताए कि लड़ना हमें किसके खिलाफ है। सिद्धांतों की बात करते हैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिद्धांत देने वाले आज जो आपके फाउंडर विजया राजे हैं, उनकी बेटी का ही टिकट काट रहे हैं राजस्थान से। महिला आरक्षण के गुण गाने वाले राजस्थान की जो आपकी सबसे बड़ी नेत्री हैं वसुंधरा राजे, उनको दरकिनार कर दिया। अभी परसों की रैली की बात है, कितनी शर्म की बात है। तो ये आप मतलब किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में अभी आपने खुद बताया कि इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो फिर 7 एमपीज को ला करके खड़ा करना पड़ रहा है, जिसमें से इनके एक एमपी जो कैलाश विजयवर्गीय है, उनका कल क्या बयान है कि मैं तो लड़ना भी नहीं चाहता चुनाव, मैं थक गया हूं, लेकिन जबरदस्ती इनको खड़ा किया जा रहा है। तो बुरी हालत और इतना अंडर कॉन्फिडेंस है इन दोनों स्टेट में। और देखिए, ये अंडर कॉन्फिडेंस भी इनका मिसप्लेस नहीं है। कर्नाटका और उसके बाद हिमाचल और उसके बाद बीते जो 7 उपचुनाव हुए उसमें से 4 उपचुनाव ये हार गए इंडिया गठबंधन के हाथों। तो ये सीधे सीधे अपनी हार देख हिमाचल में आम आदमी पार्टी का क्या नतीजा रहा? उत्तराखंड में हिमाचल पार्टी का क्या नतीजा रहा? 0, 0। पहला चुनाव देखिए, कोई जीतने के लिए नहीं लड़ता, अपना आधार बनाने के लिए लड़ता है। वही शुभम जी, वही मैं कह रहा हूं, आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आपका परफॉर्मेंस क्या होगा? इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। कांग्रेस को नुकसान होने का मतलब है इंडिया अलायंस को नुकसान होगा। अगर विधानसभा में नुकसान होगा तो 2024 में भी नुकसान होगा। देखिए, आप इसको इतना बाइनरी में मत देखिए, 0 और 1 में मत देखिए। सीट शेयरिंग पे बातें चल रही हैं और मीटिंग दर मीटिंग हमारी सारी बातें क्लियर हो रही हैं। और आप कॉन्फिडेंस रखिए कि इंडिया गठबंधन कोई ना कोई सोल्यूशन सामने लेकर के आएगा विथ रिस्पेक्ट टू सीट शेयरिंग। और हेल्दी कंपटीशन है, कांग्रेस भी मानती है हेल्दी कंपटीशन है, सपा भी मानती है। हम तो बस अरविंद केजरीवाल जी का जो बहुआयामी गुड गवर्नेंस का मॉडल है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, विथ रिस्पेक्ट टू फ्री वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीजों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी तो खुद जनता के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ हैं ज्यादा या बीजेपी के खिलाफ हैं ज्यादा? नहीं, बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। और कांग्रेस को तो मानती है, खुद ही मानती है हेल्दी कंपटीशन है। और हम राष्ट्रीय पार्टी हैं तो फिर हमको रोक भी नहीं सकता है कोई। हम तो जाकर के अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस मानती है हेल्दी कंपटीशन है। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, मैं बता देती हूँ, ये बातें चल रही हैं और इसको भी धीरे धीरे आयरन आउट, स्टॉप लाइट बाय स्टॉप लाइट कर दिया जाएगा। इसी वजह से भाजपा के अंदर इतनी खलबली मची हुई है।